आपने जिस चीज़ का ख्याल करना है वो ये कि अगर ये पेन शुरू होती है पहले दिन में फ़्लो के और 1-2 दिन बाद कम हो जाती है तो ये वही है जो फ़्लो से रिलेटेड है। बट अगर शुरू होती है और बढ़ती चली जाती है और आगे भी हर महीने शदीद हो रही है तो ख्याल रखना है एंडोमेट्रियोसिस का। पीरियड्स की शदीद पेन बच्चियों को होती है और बहुत टफ़ टाइम होता है उनके लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि ज़्यादातर ये वाली पेन जो होती है इसके पीछे कोई मसला नहीं होता। ये जब यूट्रस से वो ब्लड निकलता है ना तो वो एक जगह से गुजरता है जिसे माउथ ऑफ द यूट्रस सर्विक्स कहते हैं। वो सर्विक्स जब भी ज़रा भी उस पर से कुछ भी गुजरे ना तो उसमें क्रैम्प्स पड़ते हैं और स्पेशली अगर ब्लड क्लॉट की फॉर्म में हो तो जितने बड़े क्लॉट्स गुजरते हैं उनकी तकलीफ़ और ज़्यादा होती है और वो क्रैम्प्स सख्त होते हैं। आमतौर पे यही वजह होती है और हर एक की तकलीफ़ की टॉलरेंस फ़र्क होती है। हर एक उसको कोई ज़्यादा टॉलरेट कर लेता है, किसी को बहुत शदीद महसूस होती है, किसी को साथ वॉमिटिंग हो जाती है, फेंटिंग हो जाती है। तो इन सूरत में तो आपको सिर्फ अच्छी पेन रिलीफ लेनी है। आपने जिस चीज़ का ख्याल करना है वो ये कि अगर ये पेन शुरू होती है पहले दिन में फ़्लो के और 1-2 दिन बाद कम हो जाती है तो ये वही है जो फ़्लो से रिलेटेड है। बट अगर शुरू होती है और बढ़ती चली जाती है और आगे भी हर महीने शदीद हो रही है तो ख्याल रखना है एंडोमेट्रियोसिस का। वो अल्ट्रासाउंड में सिस्ट की फॉर्म पे भी दिख सकता है और वो कभी कभी नहीं भी दिखता। सो पेन का जो पैटर्न है कि वो पहले दिन से बढ़ती जा रही है, दूसरे दिन और ज़्यादा, तीसरे दिन और ज़्यादा, उसमें थोड़ा एंडोमेट्रियोसिस का शक हो जाता है। जो पहले दिन शुरू होती है, बढ़ती है लेकिन फिर कम होती जाती है, वो जनरली सिर्फ क्रैम्पिंग होती है जो यूट्रस से सर्विक्स में जब ब्लड आता है उसकी वजह से। जो ये रूटीन वाली पेन है इसमें पेन रिलीफ ज़रूर लें, क्योंकि नहीं लेते रवायती तौर पे मना कर देते हैं कि नहीं लेनी दवा लेने से कोई पीछे बंद नहीं हो जाता, कोई ब्लीडिंग या कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। दवाई शुरू करनी होती है ब्लीडिंग शुरू होते ही, पेन शुरू होते ही। पेन के बहुत तेज़ होने का इंतज़ार नहीं करना। सो यहाँ पेन शुरू हुई, आप अपनी मेडिसिन लें, चाहे वो सिंपल सी दवाइयाँ जो मार्केट में अवेलेबल हैं या आपके डॉक्टर ने लिख के दी हैं वो लेनी शुरू कर दें। और साथ आप टकोर, ये हॉट पैक्स, हॉट फर्मेंटेशन, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल, स्पेशली जो पीरियड के क्रैम्प्स हैं उनके लिए ये बेहतरीन पेन रिलीफ है। इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि नहाने से क्या दर्द बढ़ती है, वो आप अपनी बॉडी से खुद समझ जाओगे किस चीज़ से बढ़ती है, किस चीज़ से घटती है। लेकिन अगर पेन एवरी मंथ बढ़ती जा रही है पिछले महीने की निस्बत और जब पहले दिन से ज़्यादा दूसरे दिन और ज़्यादा तीसरे दिन हो रही है तो फिर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करो, गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर मिलो कि एंडोमेट्रियोसिस को ज़रूर माइंड में रखना है। थैंक यू।